अरे यार म्यूट करके बैठा था। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम टॉपिक चालू करने वाले हैं सिलोजिज्म का। ये टॉपिक जो है इसमें दिमाग के धागे खुल जाते हैं, दिमाग का दही भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। तो अब डिपेंड करता है कि अब आपके साथ क्या हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है या सज़ा टाइप का महसूस हो रहा है। तो ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत रुलाता भी है, हंसाता भी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही क्लास में आप एकदम चीज़ें सीख जाओगे 60-70%, 80% या पूरा ही सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक क्लास में 5 या 10% चीज़ भी सीखे, मतलब समझ लो कि आप इंप्रूव कर रहे हो सिलॉजिज्म टॉपिक में। और सिलॉजिज्म के टॉपिक कभी भी उठाकर 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो क्लास में मुश्किल से मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, उतने ही क्वेश्चन आपको दिन में बनाने हैं। ये मत करिएगा कि भाई डेली के डेली आप 50-50 क्वेश्चन बनाने लग गए, पूरा जितना सीखे हो वो सब भी भूल जाओगे। लिमिटेड क्वेश्चन बनाना है, 10 या 15 या 20 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, टोटल 4 से 5 क्लासेस होने वाली हैं इसकी, और ये 4 से 5 क्लासेस में मैं आप लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा सारी चीज़ों के साथ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उन कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। अगर वो कंसेप्ट से हटकर आप कुछ अपना अलग से सोचने लगोगे तो इस टॉपिक में आप अलग निकल जाओगे। मतलब एक वो वाला एग्जांपल होता है ना भाई, न्यूयॉर्क से अगर आप इंडिया आ रहे हो, दिल्ली आ रहे हो, ठीक है, तो न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे हो फ्लाइट में, अगर 1 डिग्री का भी फर्क पड़ जाएगा, 1 डिग्री भी फ्लाइट का अगर फर्क पड़ जाएगा ना, तो यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगा, वो यहां से कहीं और ही निकल जाएगा 1 डिग्री में। तो वही चीज है, अगर छोटा सा भी आपने कुछ इधर से उधर कंसेप्ट को किया तो गया। और कुछ लोगों में, आप लोगों में से कुछ लोगों को तो बहुत हलवा लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वो नहीं करते, स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। हे प्रभु। ठीक, चाहो तो नोट कर लीजिए, कर लोगे तो अच्छा है, वैसे जो बिगिनर है। देखो कुछ कुछ स्टेटमेंट्स होती है, मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसको ऐसे बनाना है, ये ए है, थोड़ा सा ए जो है वो बी हो जाएगा। अब दूसरा देखो, नो ए आर बी। ठीक है, अगर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में नो ए आर बी, इसका मतलब क्या है, कोई भी ए बी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा डायग्राम, ऑल ए आर बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप कैसे बनाओगे, पूरा का पूरा ए जो है वो बी है। ठीक है, तो ये 3 तो बेसिक डायग्राम हो गए। इसके अलावा और दूसरे डायग्राम कौन से होते हैं, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो बोल रहे हैं थोड़ा सा ए जो है वो बी नहीं है, थोड़ा सा ए बी नहीं है। तो ए, इतना सारा ए था, इसका थोड़ा सा पोर्शन ये जो है ये बी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि इसका एक दूसरा डायग्राम भी बनता है, पॉसिबल डायग्राम। तो वो पॉसिबल डायग्राम ना मैं यहां पर बना देता हूं, ऐसे यहां पर लिख देते हैं पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, तो इस वाले का पॉसिबल डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, ध्यान देना। वो बनाना नहीं है आपको, वो पॉसिबल डायग्राम है, वैसा बन सकता है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए जो डायग्राम मैं यहां पर बनाने वाला हूं। बनाना आपको ये है, जब भी आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट दिखेगी ना क्वेश्चन में, सम ए आर नॉट बी, तो ड्रॉ आप ऐसा करोगे, लेकिन दिमाग में आपके ये वाला डायग्राम भी होना चाहिए कि सम ए आर नॉट बी, ये ए है, इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है वो बी नहीं होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभार आपसे ऐसा कंक्लूजन पूछा जाएगा, क्या पूरे बी ए के अंदर जा सकते हैं। तो ये दिमाग में अगर आपके होगा तो आप बोलोगे हाँ भाई पूरा बी जो है वो ए के अंदर जा सकता है, क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि पूरा बी जो है वो ए के अंदर चला गया। इसलिए ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसको कैसे बनाएंगे, ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसको समझने की कोशिश करिए।
थोड़े से ए जो हैं वो बी हैं, और ओनली बोला है मतलब ओनली अ फ्यू, मतलब सिर्फ थोड़े से ए जो हैं वो बी हैं, सिर्फ थोड़े से ए। तो इसको बनाते कैसे हैं, ये देखो, ये ऐसे बनाते हैं। अब यहां पर देखो इस वाले का डायग्राम, सम ए आर बी बोल रहा है थोड़े से ए बी हैं, यहां क्या बोल रहे हैं, ये सिर्फ थोड़े से ए बी हैं। तो ये सिर्फ के लिए हमने ये बना दिया कि सिर्फ थोड़े से ए जो हैं वो बी हैं। अब इसका भी दूसरा डायग्राम होता है, इसका भी एक दूसरा डायग्राम होता है। क्या इसका दूसरा डायग्राम होता है, ये। अब बोलोगे सर कैसे, सर ये तो दिमाग मतलब घूम गया, ये कैसे। भाई देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रिज में सिर्फ थोड़े से सेब हैं, फ्रिज में सिर्फ थोड़े से सेब हैं, इसका मतलब, यार थोड़ा और अच्छा एग्जांपल देता हूं यार, ऐसे नहीं समझ में आएगा। फ्रिज में थोड़े से सेब सड़ चुके हैं, थोड़े से सेब सड़ चुके हैं, इसका मतलब थोड़े से ऐसे भी होंगे ना जो सड़े नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्रिज में थोड़े से सेब, सिर्फ थोड़े से सेब सड़ चुके हैं, मतलब थोड़े से ऐसे भी सेब होंगे जो नहीं सड़े हैं। वही चीज है, इसको समझने की कोशिश करना। बोल रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब सिर्फ थोड़े से ए बी हैं, तो थोड़े से ए ऐसे भी होंगे ना जो बी नहीं होंगे। वो देखो, थोड़े से ए ऐसे हैं जो बी नहीं होंगे। तो इसका भी वो पॉसिबल डायग्राम होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज को याद रखना, इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना ओनली अ फ्यू वाला, तो इसमें डायरेक्ट आंसर बनता है। कैसे बनता है, ओनली अ फ्यू के केस में पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा का पूरा, थोड़ा जा सकता है पर पूरा का पूरा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा वाला पहले के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है। ये देखो चला गया ना, जो बाद वाला था वो पूरा इसके अंदर जा सकता है कि, ये देखो चला गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो याद रखना, इन दोनों में ये डायग्राम जो होता है ये पॉसिबल डायग्राम होता है। ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। ठीक है, अब एक और बता रहा हूं, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। तो जब भी ओनली ए आर बी लिखा होगा तो आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको आपको क्या करना है, ओनली को काट दो, ठीक है, यहां लिख दो ऑल, और उल्टा पढ़ लो, उल्टा पढ़ लो, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। तो ये डायग्राम ऐसा बनता है, लेकिन सिर्फ इतने में नहीं छोड़ना है, आपको इसको ऐसे मार्किंग भी कर देनी है। ये क्यों करते हैं इसका भी रीजन बता रहा हूं। ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, सिर्फ ए बी है, सिर्फ ए बी है, मतलब कोई दूसरा इसके अंदर नहीं जा सकता। ये जो बी है, इसके बॉर्डर को कोई दूसरा टच नहीं कर सकता, ना ही ये किसी और के बॉर्डर को टच कर सकता है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं। ओनली ए आर बी जब भी होगा तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ओनली को काटना है, ऑल लगाकर उल्टा पढ़ लो, तो ऑल बी आर ए बना देना है और इसमें मार्किंग कर देनी है। ठीक है, अंदर वाले में मार्किंग कर देनी है। और एक बात को आपको याद रखना है कि ये जो बी है, ये ना खुद कहीं जाता है ना किसी को अपने पास आने देता है। अब ये जितने भी बेसिक्स मैंने बताए हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, और क्वेश्चन में भी बेसिक्स आप लोगों को मैं आगे और बताते रहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक ही दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बार बार जब मैं क्वेश्चन में रिपीट करते रहूंगा ना, तो धीरे 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 आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाता हूं, क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, नो नागपुर इज पटना। नो नागपुर, कोई भी नागपुर जो है वो पटना नहीं है। तो इसको ऐसे बनाते थे, कोई भी नागपुर पटना नहीं है, ऐसी बनाते थे पीछे। अभी मैं बताया था नो ए आर बी अगर दिया है तो कैसे बनाओगे, नो ए आर बी। तो यहां नागपुर और पटना दिया है, तो ए और बी की जगह नागपुर और पटना लिख दिया हमने। आगे बोल रहे नो पटना इज रायपुर, कोई भी पटना जो है वो रायपुर नहीं है। तो कोई भी पटना रायपुर नहीं है, तो ये ऐसा बन जाएगा डायग्राम। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। कंक्लूजन, सम पटना इज नागपुर, बोल रहा है थोड़ा सा पटना नागपुर है। क्या आपको थोड़ा सा पटना नागपुर दिख रहा है?
क्या आपको थोड़ा सा पटना नागपुर के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो गलत हो गया। दूसरे को देखो, ऑल रायपुर इज नागपुर, क्या पूरा रायपुर आपको नागपुर के अंदर दिख रहा है? ऑल रायपुर इज नागपुर, क्या आपको पूरा रायपुर नागपुर के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यह भी गलत हो गया। मिल गए 1 नंबर। बहुत इजी टॉपिक है अगर समझ में आ गया तो, अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा दिक्कत वाली चीज है। फिर सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं, ये सेकंड वाले को देखिए। ऑल रेक्टेंगल इज पेंटागन। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ क्लास में आते जाओ। 5 क्लास है, अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर में नहीं आएगा, उसके अगले में आएगा। 5 क्लासेस पूरी देखोगे आप, मैं गारंटी देता हूं 60 to 70% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर बाकी जो प्रैक्टिस करते जाओगे तो उससे बाकी का 30% आप सीखोगे। ऑल रेक्टेंगल इज पेंटागन। ऑल रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल जो है ये पेंटागन है। ऑल पेंटागन इज लाइन, पूरा का पूरा पेंटागन जो है ये लाइन है। उसके बाद बोल रहा है, बस इतना ही बोला है, ठीक है। अब कंक्लूजन को देखिए, क्या बोल रहा है? सम लाइन आर नॉट रेक्टेंगल, बोल रहा है थोड़ी सी लाइन रेक्टेंगल नहीं है, थोड़ी सी लाइन रेक्टेंगल नहीं है। जब भी आपको कुछ नेगेटिव चीज बोलेगा ना, तो आप चेक करो कि क्या कुछ ऐसा नहीं वाला दिया हुआ है। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, पहले भी मैं दे चुका हूं ये वाला एग्जांपल, कि भाई आपको मना जो चीज की गई है ना, उसको छोड़कर आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जिस चीज के लिए मना किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वो बताता हूं, कुछ अच्छा वाला एग्जाम्पल देने दो यार। क्या एग्जाम्पल दूं यार? कुछ अच्छा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। मतलब एक तरीके से वही मान लो यार, कि मतलब जो मना किए हैं उसको छोड़ के सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। समोसा खाने मना किए, कचौड़ी खा लो, समझ रहे हो? समोसा नहीं खाना, ठीक, कचौड़ी खा लेते हैं। रसगुल्ला नहीं खाना, गुलाब जामुन खा लेते हैं। तो उस टाइप की चीज़ है। पापा कंसेप्ट बताया था, जो पापा ने मना किया यहाँ नहीं जाना, इस दोस्त के घर नहीं जाना, दूसरे दोस्त के घर चले जाओ, या उस दोस्त को बाहर बुला लो, क्योंकि पापा ने उसके घर जाने मना किया था ना, बाहर मिलने तो मना नहीं किए हैं। तो हाँ, गर्लफ्रेंड वाला हिसाब ही है। घर में पता चल गया गर्लफ्रेंड, हाँ उस लड़की से नहीं मिलना, किसी और लड़की से मिल सकते हो, ठीक है। या फिर उस लड़की के घर नहीं जाना, तो उसको बाहर बुला लो, घर नहीं जा सकते तो ये इस तरीके से आप समझो इसको। और ये एग्जाम्पल है ना, इसको रियल लाइफ में कृपया इस्तेमाल ना करें, वरना फिर बेल्ट जूता आप खा सकते हैं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं फिर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है भाई, इसमें आपको बोल रहा है सम लाइन आर नॉट रेक्टेंगल, सम लाइन आर नॉट रेक्टेंगल। तो मना किया है क्या? देखो कि लाइन जो है वो रेक्टेंगल में नहीं जा सकता, ऐसा मना किया है क्या? नहीं मना किया, मतलब गलत हो गया। अगर क्रॉस का साइन दिख रहा होता तो हम बोल सकते थे कि सम लाइन आर नॉट रेक्टेंगल, ठीक है। अगर क्रॉस का साइन दिखता, तो यहां तो कोई क्रॉस का साइन दिख ही नहीं रहा है, तो नो वाली चीज तो इसमें है ही नहीं। अब आगे और क्या बोल, ऑल रेक्टेंगल आर लाइन, क्या पूरे रेक्टेंगल लाइन है? तो हाँ बिल्कुल है, पूरे के पूरे। ये देखो, ये जो रेक्टेंगल है वो लाइन के अंदर है, मतलब ऑल रेक्टेंगल आर लाइन, तो ओनली 2 इसका आंसर बनेगा। बड़ा सिंपल है अगर आपको समझ में आया तो। अब देखो, नो फ्रूट इज वेजिटेबल, नो फ्रूट, कोई भी फ्रूट जो है वो वेजिटेबल नहीं है। ये देखो, ये वेजिटेबल नहीं है। आगे बोल रहा है ऑल फ्रूट इज एग, पूरा का पूरा जो फ्रूट है ये एग है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, सम वेजिटेबल इज फ्रूट, क्या थोड़ा वेजिटेबल आपको फ्रूट के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें ना एक बढ़िया चीज बताता हूं, जब भी सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना, ये इसको सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें नो, नॉट, नेवर, इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होते। कौन कौन से वर्ड्स? फिर से सुनो, नो, नॉट, इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होते, उसको हम बोलते हैं सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये है सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और पॉजिटिव चीज लिखी हुई है, सम वेजिटेबल इज फ्रूट। कोई भी इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं था या पॉसिबिलिटी वाला वर्ड नहीं था। सम वेजिटेबल इज फ्रूट, थोड़े से वेजिटेबल फ्रूट हैं।
आपने देखा भाई थोड़े से वेजिटेबल फ्रूट हमको नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे मतलब गलत हो गया। दूसरे वाले को देखो क्या है, दूसरा वाला क्या है, सम एग इज फ्रूट, कुछ अंडे फल है, ठीक है। तो सम एग इज फ्रूट, क्या आपको थोड़े से एग फ्रूट दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं भाई, तो ये ट्रू हो गया। ये देखो ये एग था इतना सारा, उसमें से इतना पोर्शन फ्रूट दिख रहा है हमको, मतलब सही बोल रहा है, सम एग इज फ्रूट, हो गया। 3 नंबर मिल गए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। चलो चौथे वाले का एक बार डायग्राम बनाओ, सॉल्व भले करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आप डायग्राम बना लीजिए। दोस्तों लाइट गोल है तो मैंने थोड़ा सा लाइट डिम की है ताकि थोड़ी क्लास जो है ज़्यादा देर तक चल जाए, वरना बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो बीच में बंद हो जाएगा। थोड़ा हो सकता है आप लोगों को अंधेरा टाइप लगे। दोनों क्वेश्चन के डायग्राम बनाइए, दोनों के दोनों क्वेश्चन के डायग्राम बनाइए आप। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बना नहीं बना वो अलग बात है, ठीक है, बना नहीं बना वो अलग बात है अभी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किए, 3 ही क्वेश्चन तो हुए, तो नहीं भी बन रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली अ फ्यू वाटर इज पेट्रोल, ओनली अ फ्यू वाटर इज पेट्रोल कैसे बनाएंगे? ये देखो ये वाटर है, ओनली अ फ्यू के लिए मैंने क्या बताया था, ओनली अ फ्यू वाटर मतलब थोड़े से वाटर जो है वो पेट्रोल है। आगे बोल रहा है नो पेट्रोल इज डीजल, कोई भी पेट्रोल जो है वो डीजल नहीं है, कोई भी जो पेट्रोल है वो डीजल नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन को देखो, सम वाटर इज नॉट डीजल, बोल रहा है थोड़ा सा वाटर डीजल नहीं है, सही बोल रहा है। कैसे सही बोल रहा है? थोड़ा सोचो डायग्राम को देख के, थोड़ा सा वाटर डीजल नहीं है बोल रहा है, तो ये देखो वाटर का ये वाला जो पोर्शन जो कि पेट्रोल के अंदर गया हुआ है ऐसे, ये वाला, तो ये इसमें नहीं जा सकता ना, ये देखो ये मना किया ना इतने को, वही चीज तो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा वाटर, सम वाटर, थोड़ा सा वाटर डीजल नहीं है, सही बोल रहा है। अब कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, सर इधर वाला तो हो सकता है, अरे उधर क्यों जा रहे हो भाई, जो वो बोल रहा है उसको देखो ना, सम वाटर, थोड़ा सा वाटर बोला है ना, तो ये थोड़ा सा वाटर दिख रहा है ना जो डीजल में नहीं जा रहा, मतलब सही है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सर इधर वाला तो जा सकता है, वो चीज कब चेक करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। अब देखो इसमें बोला ऑल वाटर बीइंग पेट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा वाटर जो है, क्या पूरा का पूरा जो वाटर है वो पेट्रोल हो सकता है? हां हो सकता है, क्यों? हां हो सकता है, क्यों? ऑल वाटर नहीं, एक मिनट सॉरी, ऑल वाटर बीइंग पेट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा वाटर पेट्रोल के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ओनली अ फ्यू के केस में पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता, ये बताया था ट्रिक कि डायरेक्ट आंसर आता है, ये वही चीज है। ऑल वाटर बीइंग पेट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा वाटर पेट्रोल के अंदर जा सकता है? तो ओनली अ फ्यू का केस है, तो पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर आपसे पूछता ऑल पेट्रोल इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, हां वो हो सकता है, वो हो जाता, तो ये गलत है, ओनली वन इसमें फॉलो बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाले को, नो साइकिल इज स्कूटर, नो साइकिल इज स्कूटर, कोई भी साइकिल जो है वो स्कूटर नहीं है। ओनली अ फ्यू स्कूटी आर साइकिल, ओनली अ फ्यू स्कूटी, ये स्कूटर है, ठीक है, और यहां पर है स्कूटी। ओनली अ फ्यू स्कूटी आर साइकिल, ओनली अ फ्यू स्कूटी, तो यहां पर ऐसे बना देंगे, सिर्फ थोड़ी सी स्कूटी जो है वो साइकिल है। अब देखो ऑल स्कूटी आर स्कूटर, क्या पूरी स्कूटी आपको स्कूटर के अंदर दिख रही है? नहीं दिख रही, गलत।
सम स्कूटर इज स्कूटी, क्या थोड़ा सा स्कूटर आपको स्कूटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये भी गलत है। ठीक है, ऑल स्कूटी आर स्कूटर बोल रहा है, पूरी स्कूटी स्कूटर के अंदर है क्या? नहीं है, गलत हो गया। फिर बोल रहा है सम स्कूटर इज स्कूटी, सम स्कूटर इज स्कूटी, तो क्या आपको थोड़ा सा स्कूटर स्कूटी के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा चीजें। अभी टेंशन मत लो। कुछ लोग ना अभी से टेंशन ले रहे होंगे, अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे सर दिमाग के ऊपर से जा रहा है। मत लो टेंशन, ये चीज ही ऐसी है जो प्रैक्टिस के साथ आती है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय के साथ धीरे 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 क्लियर होते जाता है। मैथ्स भी हालांकि ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आप बनाते जाओगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाती है। इधर विधर नहीं होगा भाई, इधर जब होगा तो मैं बताऊंगा इधर कैसे करते हैं। चलिए इस वाले में देखिए दोस्तों, इस वाले में क्या बोल रहा है? ऑल स्टेपलर आर कंफर्टर, ऑल स्टेपलर आर कंफर्टर, पूरे के पूरे स्टेपलर जो हैं वो कंफर्टर है। अब बोल रहा है सम कंफर्टर आर नॉट सीजर्स, सम कंफर्टर थोड़े से कंफर्टर सीजर्स नहीं है। सम कंफर्टर आर नॉट सीजर्स, सम कंफर्टर थोड़ा सा कंफर्टर सीजर्स नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? सम सीजर्स आर नॉट कंफर्टर, सम सीजर्स थोड़े से सीजर्स कंफर्टर नहीं है बोल रहा है, थोड़े से सीजर कंफर्टर नहीं है बोल रहा है। अब यहां पर आपको चेक करना है कि हो सकता है क्या। क्यों? एक चीज को समझना, आपको बोल रहा है कि क्या थोड़े से सीजर जो हैं वो कंफर्टर नहीं है, थोड़े से सीजर कंफर्टर नहीं है। इसका वही वाला एग्जांपल याद करो जो मैंने बताया था, जो मना किया उसको छोड़ के सब कर सकते हैं। तो सीजर को कहां जाने के लिए मना किया है? सीजर को इतने पोर्शन में जाने के लिए मना किया है। यहां तो जा सकता है ना, इतने पूरे पोर्शन पे, ये जो पोर्शन दिख रहा है इधर तो जा सकता है। मना कहां किया है? सिर्फ यहां पर मना किया है, इधर तो जा सकता है ना। तो कैसे बोल सकते हो कि सम सीजर आर नॉट कंफर्टर? अगर मैं पूरा सीजर इधर बना दूं तो वो वाला डायग्राम याद करो जो मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में, ये वाला डायग्राम याद करो। ये देखो यहां मना किया है ना, इधर तो आ सकता है। ये पॉसिबल डायग्राम है, ये दिमाग में अगर होगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि भाई गलत गलत बोल रहा है। सम सीजर आर नॉट कंफर्टर बोल रहा था, सम सीजर कंफर्टर नहीं होंगे। भाई सीजर यहां इस जगह पे नहीं जा सकता, इधर तो जा सकता है ना, इसलिए गलत। सम सीजर आर स्टेपलर, थोड़े से सीजर आपको स्टेपलर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, तो गलत। तो इसमें भी नीदर नॉर, नहीं नीदर नहीं, इसमें शायद इधर होगा, एक बार देख लेते हैं। सीजर कंफर्टर सीजर स्टेपलर, ठीक है, नहीं होगा, नीदर नॉर ही होगा। ईदर कब होता है दोस्तों? ईदर के ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, ईदर के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। वो तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, उनको आपको रटना है बस, और कुछ नहीं करना। सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सॉरी सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? सम ए आर बी, नो ए आर बी, एक ये वाला होता है। तीसरा वाला मुझे अभी याद नहीं है, तो ये तीन रटने पड़ेंगे आपको। मैं इसका चार्ट शायद इसमें होगा पीपीटी में, उस चार्ट को आपको दिखा दूंगा। तो जब भी वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखेंगे, दोनों अगर कंक्लूजन गलत होंगे तो इधर और होता है। जब होगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसको बनाते हैं। इस वाले को देखो, सम बैकपैक आर ब्लाइंड बाइंडर्स, सम बैकपैक, तो इसको बैकपैक को बैग लिख देते हैं, ठीक है, और बाइंडर्स को BIN लिख देते हैं। तो सम बैकपैक आर बाइंडर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है नो बाइंडर इज कैलकुलेटर, कोई भी बाइंडर जो है वो कैलकुलेटर नहीं है। अब ध्यान दो, बोल रहा है नो कैलकुलेटर इज बैकपैक, नो कैलकुलेटर इज बैकपैक, बोल रहा है कोई भी कैलकुलेटर बैकपैक नहीं होगा। भाई इसको मना कहां किया है? यहां जाने के लिए मना किया है, यहां तो नहीं किया ना, मतलब गलत बोल रहा है ये। नो कैलकुलेटर इज बैकपैक, गलत। आगे बोल रहा है सम बैकपैक आर नॉट कैलकुलेटर, सम बैकपैक आर नॉट कैलकुलेटर, ये चीज सही बोल रहा है। कैसे सही बोल रहा है भाई? देखो, सम बैकपैक, ये इतने सारे बैकपैक थे, इसका ये वाला पोर्शन जो इसके अंदर है, तो इस बैकपैक का ये वाला पोर्शन जो इसके अंदर गया है वो कैलकुलेटर में नहीं जाएगा। इस बैकपैक का ये पोर्शन जो इसके अंदर गया है वो कैलकुलेटर में नहीं जाएगा, वही तो बोल रहा है ये। सम बैकपैक आर नॉट कैलकुलेटर, थोड़े से बैकपैक कैलकुलेटर नहीं है, सही बोल रहा है। यार ये आठवां वाला तो यहां पर बना नहीं पाएंगे, इसको छोड़ दो क्योंकि दिख ही नहीं रहा है ये। आगे चलते हैं, 9th वाला बनाते हैं। ऑल लैपटॉप आर पेन,
ऑल लैपटॉप, आप लोग बनाओ तो चलो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो जल्दी से, गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। शशांका जी मेल चेक करना है, कौन सा वाला मेल, 3-4 मेल आईडी हैं। चलिए उम्मीद करता हूं अभी तक बनाया होगा आप लोगों ने। देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है इसमें। ऑल लैपटॉप आर पेन, ऑल लैपटॉप, पूरे के पूरे लैपटॉप जो हैं ये पेन है। सम पेन आर नॉट पेपर क्लिप्स, सम पेन, थोड़ा सा पेन ऐसा है जो पेपर क्लिप्स नहीं है, जो पेपर क्लिप्स नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सम लैपटॉप कैन बी पेपर क्लिप, क्या थोड़ा सा लैपटॉप पेपर क्लिप के अंदर जा सकता है? हाँ जा सकता है भाई, बिल्कुल जा सकता है। क्यों भाई, मना क्या किया है, इतने पोर्शन को इसमें जाने के लिए मना किया है ना, बाकी तो कुछ भी जा सकता है उसके अंदर, सिर्फ ये इतना पोर्शन इसमें नहीं जाएगा, बाकी कुछ भी जा सकता है उसके अंदर। और आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल पेपर क्लिप आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे पेपर क्लिप जो है वो पेन के अंदर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं भाई, पेपर क्लिप यहां नहीं जा सकता, इतने पोर्शन में तो जा सकता है ना, तो सारा पेपर क्लिप को उठा के अगर मैं यहां पर रख दूंगा इस जगह पे तो चला जाएगा वो, तो दोनों इसमें फॉलो करेगा। 10th वाला देखो, सम फोल्डर आर पिलो, सम फोल्डर आर पिलो, ऑल पिलो आर प्लानर, ऑल पिलो, पूरा का पूरा पिलो जो है ये प्लानर है। ठीक है, उसके बोला सम प्लानर आर नॉट पेंसिल, सम प्लानर, थोड़ा सा प्लानर जो है वो पेंसिल नहीं है, थोड़ा सा प्लानर, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्लानर जो है यार, ये सब पी वाले हैं, क्या है, पहला पिलो था, इसको लिख ही देता हूं मैं, पिलो प्लानर, और फिर क्या बोल रहा है, सम प्लानर आर नॉट पेंसिल, सम प्लानर, ये प्लानर जो है इसका थोड़ा पोर्शन पेंसिल नहीं है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑल पेंसिल आर फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेंसिल, क्या पूरे पेंसिल जो है वो फोल्डर के अंदर आ सकते हैं? आपने इसको एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए और सोचने की कोशिश करिए कि एक बंदा आपके पास आता है, ठीक है, और आपको कुछ भी बोल के चला जाता है, आप मान लोगे क्या? अगर कोई भी बंदा आता है और आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, आप मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना। क्रॉस वेरीफाई करोगे कि नहीं करोगे? बस वही चीज है सिलोजिज्म, और कुछ नहीं है। इसने क्या बोला बंदे को, ऑल पेंसिल आर फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी। पहले तो ये चीज थी कि ऑल पेंसिल आर फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरी पेंसिल फोल्डर के अंदर जा सकती है? हाँ जा सकती है। कैसे? क्योंकि यहां जाने के लिए मना किया, यहां जाने के लिए मना नहीं किया, तो जा सकती है, ये तो सही है। अब दूसरे वाले को देखो, सम प्लानर कैन बी फोल्डर, क्या प्लानर जो है वो फोल्डर हो सकते हैं? ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। यहां पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन एक चीज को समझिएगा, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी अगर वो ऑलरेडी ट्रू है तो गलत हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूं क्या ये पेन हो सकता है, भाई ये तो पेन ही है। मैं आपको पूछूं क्या ये चश्मा हो सकता है, भाई ये तो चश्मा ही है। क्या ये टी शर्ट हो सकती है, भाई टी शर्ट ही है। कोई क्लास में आके ये अंकुश सर है ये अंकुश सर हो सकते हैं, अरे भाई अंकुश सर ही हैं। और बढ़िया वाला एग्जाम्पल, शेर के पास जाके वाला जो मैं हमेशा देता हूं, शेर के पास जाके क्या ये शेर, ऐसे मतलब उसको गुदगुदाते हुए, क्या ये शेर हो सकता है? खा जाएगा भाई, भाग वहां से, वो शेर ही है। तो इस चीज को समझिए कि कोई भी चीज जो ऑलरेडी ट्रू है, जो सही है,
उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा फॉल्स हो जाती है, क्योंकि भाई वो तो पहले ही सही है ना, उसकी पॉसिबिलिटी वाली क्या बात है, वो तो है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? जो चीज, क्या ये हो सकता है, ऐसे सांप को उठा के पूछ रहे क्या ये सांप हो सकता है, हाँ भाई जो डसेगा तब पता चलेगा तेरे को, वो है। ठीक, समझ में आया? इसीलिए सम प्लानर कैन बी फोल्डर, बोल रहे क्या थोड़े से प्लानर फोल्डर हो सकते हैं? अरे भैया प्लानर फोल्डर के अंदर पहले ही घुसा हुआ है, तो गलत हो गया। जो चीज ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत हो जाती है। ठीक है, ओनली वन फॉलो इसका आंसर बनेगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर जो हमने निकाले हैं सब सही है कि नहीं। चलिए आगे। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे ये है ही टॉपिक ऐसा कंफ्यूजन वाला, मैं बोला ना आप लोगों को, मैं शुरू में ही बता दिया था कंफ्यूजन तो होता ही है। ये टॉपिक ही ऐसा है यार कि इसमें कंफ्यूजन होगा, तो काहे टेंशन ले रहे हो? आप बस बनाते जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत बनाओगे ना, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत बनाओगे, और क्या हो जाएगा? बस बनाते जाओ, बस बनाते जाओ, धीरे 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 सब समझ में आएगा। कचरा वाला जा क्यों नहीं रहा यार? देखो दोस्तों, पहले ना पूरे क्वेश्चन कर लेने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उसको मैं लास्ट में एक बार बताऊंगा। ठीक है, पहले 20 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उसके बाद लास्ट में जो भी डाउट आ रहा है, जिस भी क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, आखिरी में मैं उन क्वेश्चंस को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए, सम जेड आर वाई, सम जेड आर वाई, थोड़े से जेड जो है ये वाई है। फिर बोल रहा है ओनली वाई आर डब्ल्यू, ओनली वाई आर डब्ल्यू का मैंने क्या बताया था, ओनली काटो, ऑल लगाओ, उल्टा पढ़ो, ऑल डब्ल्यू आर वाई। तो ऑल डब्ल्यू आर वाई, पूरे के पूरे डब्ल्यू जो है वो वाई है, और इसमें ऐसे बना दो, ये ना ये खुद कहीं जाता है ना किसी और को अपने पास आने देता है। सम जेड कैन बी डब्ल्यू, क्या थोड़ा जेड डब्ल्यू हो सकता है? नहीं, वो जाने ही नहीं देगा अपने पास, गलत हो गया। ऑल जेड कैन बी वाई, क्या पूरे जेड जो है वो वाई हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि मना नहीं किया है। तो पूरा जेड को आप यहां पर बना दो ऐसे वाई में, हो जाएगा। इस वाले को देखो, सम बनाना आर नॉट ऑरेंज, सम बनाना, ये थोड़ा सा बनाना जो है ये ऑरेंज नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है ओनली ऑरेंज आर पियर, तो ओनली वाले में क्या करते हैं भाई, ओनली काटो, ऑल लगाओ, उल्टा पढ़ो, ऑल पियर आर ऑरेंज, ऑल पियर आर ऑरेंज, पूरा का पूरा पियर जो है वो ऑरेंज है, तो इसमें से मार्किंग कर दो, ना ये खुद कहीं जाएगा ना किसी को अपने पास आने देगा। अब पढ़ते हैं, सम ऑरेंज आर नॉट बनाना, सम ऑरेंज आर नॉट बनाना, बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसे सही बोल रहा है? देखो, ऑरेंज के अंदर ये पोर्शन है जो कभी भी कहीं नहीं जाएगा, तो ये इतना थोड़ा सा पोर्शन है ऑरेंज का जो कभी भी बनाना में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जब भी हम ये मार्किंग करते हैं मतलब ये कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता, और ना किसी को अपने पास आने देता है। तो पूरे ऑरेंज का इतना पोर्शन ऐसा है जो बनाना में नहीं जाएगा, और वही चीज ये भी बोल रहा है, सम ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंज ऐसा है जो बनाना नहीं है, सही बोल रहा है। सम बनाना कैन बी पियर, क्या थोड़ा सा बनाना पियर हो सकता है? नहीं हो सकता, मना, मना है भाई एकदम, किसी को भी अपने पास नहीं आने देगा ना ये, तो सम बनाना कैन बी पियर नहीं। तीसरे वाले को देखो, नो शिप इज टायर, कोई भी शिप जो है वो टायर नहीं है। ठीक है, सम टायर आर ट्यूब, थोड़े से टायर जो है ये ट्यूब है। अब देखो, सम शिप आर ट्यूब, क्या थोड़े से शिप आपको ट्यूब दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, गलत। नो शिप इज ट्यूब, कोई भी शिप आपको ट्यूब नहीं दिखेगा, नो शिप इज ट्यूब, कोई भी शिप ट्यूब नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है, कोई भी शिप ट्यूब नहीं हो सकता, मना किया है क्या? अब यही मेन पता है क्या कंफ्यूजन ना, यही चीज होता है कि सर अभी आप बोल रहे हो कि भाई ये नहीं दिख रहा, फिर अभी बोलते हो कि हो सकता है, तो ये क्या चीज है भाई? देखो, शुरू में बताया हूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या बोला था, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट
सम शिप आर ट्यूब, ये सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी नो, नॉट, नेवर, इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए, एकदम सिंपल वर्ड्स में इसने बस बोल दिया सम शिप आर ट्यूब। थोड़े से शिप ट्यूब हैं, जो है वाली बात है ना उसको देखना। ये देखो ये है लिखा हुआ है ना यहां पर, कुछ जहाज ट्यूब हैं। भाई कोई भी आके आपको बोल देगा, ये ऐसे पेन देके ऐसे आपको बोल देगा ये लो मोबाइल, या ये मोबाइल है, आप मान लोगे कि ये मोबाइल है? खुद सोचो भाई इस चीज को, कोई भी बंदा आके आपको बोलता है ये लो मोबाइल, तो ये मोबाइल है क्या? है क्या? आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो आप क्या बोलोगे? गलत। वही चीज होती है सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट में, जब ये डायरेक्ट आपको बस बोल दिया आके सम शिप आर ट्यूब, आप देखो भाई शिप ट्यूब दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, मतलब गलत हो गया। अब दूसरा वाला क्या, नो बोल दिया, नो बोल रहा है कोई भी शिप ट्यूब नहीं है। वही बंदा आके अगर आपको बोलता है कोई भी शिप ट्यूब नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं एक बार चेक कर लेता हूं हो सकता है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं हो सकता है कि नहीं। जब कोई मना कर रहा है किसी चीज के लिए तभी आप चेक करोगे ना। तो नो शिप इज ट्यूब, अब देखो क्या शिप जो है वो ट्यूब के अंदर जा सकता है? हां जा सकता है। क्यों? मना कहां किया है भाई? मना यहां जाने के लिए किया है, ट्यूब में जाने के लिए मना नहीं किया है, इतने पोर्शन में जाने के लिए मना किया, इधर जा सकता है, इसलिए नो शिप इज ट्यूब, ये भी गलत हो गया। ठीक, वो बोल रहा है कि कोई भी शिप ट्यूब नहीं है, पर आप बोल रहे हो भाई जा तो सकता है वहां पर, तो इसलिए गलत हो गया ना, गलत साबित हो गया वो। अब यहां पर देखो सम ए आर बी, नो ए आर बी, इसमें ए जो है वो शिप हो गया, बी जो है वो ट्यूब हो गया। ठीक है, तो सम ए आर बी, नो ए आर बी, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। याद कर लो, रट लो, सम ए आर बी, नो ए आर बी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दोनों अगर गलत है तो इधर और। ठीक है, सम ए आर बी, नो ए आर बी, तो ऐसे में इधर और होता है अगर दोनों गलत है तो। ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं इसके। ये देखो इधर और दिख रहा है। चलो ये दो क्वेश्चन को और बनाते हैं, जल्दी से एक बार आप लोग ट्राई करो। एक काम करते हैं 15 ही क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा नहीं करते, क्योंकि फिर ना अभी डाउट भी आ रहे हैं कुछ लोगों के, तो पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मतलब नहीं, 5 क्लास है वैसे भी हमारे पास, तो कल की क्लास में हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, आज 15 ही करते हैं। 15 के बाद आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन को बनाओ फिर चेक करते हैं। चलिए तो बनाते हैं। देखिए, अरे जो भी डाउट आ रहा है रुको तो सही, थोड़ा थोड़ा सब्र रखो, जितने भी डाउट आ रहे हैं सब क्लियर करेंगे, वेट करो। ऑल पेंगुइन आर स्विफ्ट, ऑल पेंगुइन आर स्विफ्ट, सम पैरेट आर पेंगुइन, थोड़े से पैरेट जो है वो पेंगुइन है। अब देखो जब भी ऐसा डायग्राम बनाते हैं ना, तो यहां पर ऐसा मत बना देना, इसके अंदर में ऐसा, हमेशा जब भी कोई दो डायग्राम बने हुए हैं तो उसको फिर से बता रहा हूं, देखो ऑल पेंगुइन आर स्विफ्ट, ये पेंगुइन है, ऑल पेंगुइन जो है ये स्विफ्ट है। अब दो डायग्राम बने हुए हैं ना, तो अगर तीसरे वाले को बीच वाले के साथ कंपेयर अगर वो कर रहा है, जैसे यहां पर किया है सम पैरेट आर पेंगुइन, सम पैरेट, ये पैरेट है और ये थोड़ा सा पेंगुइन है, तो हमेशा बाहर की तरफ में लेना, इसके अंदर में मत बना देना यहां पर,
ठीक है, तो ये ऐसा करके लेना बाहर की तरफ। अब देखो क्या बोल रहा है, सम पैरेट आर स्विफ्ट, थोड़े से पैरेट आपको स्विफ्ट के अंदर, ये देखो ये स्विफ्ट था ना, इसके अंदर ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं ना, मतलब सही बोल रहा है, सम पैरेट आर स्विफ्ट। ऑल पैरेट आर पेंगुइन, क्या पूरे पैरेट आपको पेंगुइन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, गलत हो गया। ठीक है, दूसरे वाले को देखो, सम डस्टबिन आर नॉट शेल्फ, सम डस्टबिन आर नॉट शेल्फ। आगे बोल रहा है ऑल डस्टबिन आर ब्रश, पूरे डस्टबिन जो है ये ब्रश है। अब क्या बोल रहा है, ऑल शेल्फ कैन बी ब्रश, पूरे शेल्फ जो है वो ब्रश हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे भाई, जहां मना किया है उसको छोड़ के कहीं भी जा सकता है, तो इतने से पोर्शन में बस तो मना किया है ना, बाकी जगह तो जा सकता है, ब्रश के अंदर बाकी जगह तो जा सकता है ना। ऑल शेल्फ कैन बी डस्टबिन, क्या पूरे शेल्फ जो है वो डस्टबिन हो सकते हैं? वो भी हो सकता है, क्योंकि डस्टबिन के सिर्फ इतने पोर्शन में मना किया है। इधर तो आप लेके आ सकते हो ना शेल्फ को, पूरे 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 शेल्फ को इधर ला सकते हो, तो ऑल शेल्फ कैन बी डस्टबिन, ट्रू, दोनों ट्रू। चलिए अब मुझे बताइए कौन सा नंबर का क्वेश्चन, कौन से नंबर के क्वेश्चन में डाउट है, जल्दी से बताइए फटाफट, तो मैं डाउट क्लियर करता हूं अब। ट्वेल्थ वाले में, चलो ट्वेल्थ वाले को देखते हैं। देखो ट्वेल्थ वाले में क्या है, ट्वेल्थ वाले में क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। सम बनाना आर नॉट ऑरेंज, सम बनाना आर नॉट ऑरेंज, तो ये थोड़ा सा बनाना जो है ये ऑरेंज नहीं होगा। ओनली ऑरेंज आर पियर, ओनली ऑरेंज आर पियर, तो ओनली ऑरेंज आर पियर बनाना है, इसको पहले मैं फिर से बना लेता हूं। ओनली ऑरेंज आर पियर कैसे बनाते हैं इसको, ओनली वाले केस में ओनली काट के उल्टा पढ़ लो, ऑल पियर आर ऑरेंज, ऑल पियर पूरे के पूरे पियर जो है वो ऑरेंज है, और इसमें ऐसे मार्किंग करते हैं। ये ना खुद कहीं जाएगा ना किसी को अपने पास आने देगा, ठीक है, ये खुद ना कहीं जाता है ना किसी को अपने पास आने देता है, इस बात को याद रखना क्योंकि ओनली का केस है। अब देखो बोल रहा है सम ऑरेंज आर नॉट बनाना, सम ऑरेंज आर नॉट बनाना, बोल रहा है थोड़े से ऑरेंज बनाना नहीं है, तो सही तो बोल रहा है ना भाई, सही तो बोल रहा है, क्योंकि देखो ऑरेंज के अंदर ये पोर्शन है जो कहीं नहीं जाता, तो ये बनाना के अंदर भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ओनली का केस है, ये कहीं नहीं जाएगा बंदा, और ना किसी को अपने पास आने देगा। तो अगर बोल रहा है कि सम ऑरेंज आर नॉट बनाना, तो हाँ भाई इतने सारे ऑरेंज में ये वाला ऑरेंज था जो बनाना नहीं हो सकता, और ये भी वही बोल रहा है सम ऑरेंज आर नॉट बनाना, तो सही है। सेकंड वाले को देखो, सम बनाना कैन बी पियर, क्या थोड़ा सा बनाना पियर हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, गलत। क्यों नहीं हो सकता भाई, ये किसी को नहीं आने देता ना अपने पास, ओनली का केस है भाई, ये किसी को अपने पास नहीं आने देगा, तो बनाना इसके पास जा ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। सही तो था, कैसे गलत बनाए हो, गलत बनाए हो बोल रहे थे। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? नाइन्थ वाले में कोई लिख रहा है, चलो नाइन्थ वाला भी देख लेते हैं। नाइन्थ वाला देखो भाई, नाइन्थ वाला ये भी ओनली का केस है शायद, नहीं। ऑल लैपटॉप आर पेन, ऑल लैपटॉप आर पेन, फिर क्या बोल रहा है, सम पेन आर नॉट पेपर क्लिप्स, सम पेन ये इतने पेन हैं जो पेपर क्लिप नहीं है, जो पेपर क्लिप नहीं है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है सम लैपटॉप कैन बी पेपर क्लिप, बोल रहा है थोड़े से लैपटॉप पेपर क्लिप हो सकते हैं क्या, तो देखो लैपटॉप यहां है, ये लैपटॉप पेपर क्लिप के अंदर जा सकता है, हाँ जा सकता है। क्या नहीं जा सकता इसके अंदर, इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो नहीं जा सकता, ये देखो मना किया है, इतना पोर्शन इसके अंदर नहीं जा सकता, ये तो जा सकता है ना उसके अंदर, तो वही तो ये बोल रहा है सम लैपटॉप कैन बी पेपर क्लिप, हाँ हो सकता है। ऑल पेपर क्लिप आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे पेपर क्लिप जो हैं वो पेन के अंदर जा सकते हैं, क्या पूरे पेपर क्लिप जो हैं, ये पूरे पेपर क्लिप जो हैं क्या वो पेन के अंदर पूरा जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, ट्रू। कैसे जा सकते हैं भाई, कहां मना किया है, यहां मना किया है, इधर यहां तो आ सकता है ना भाई, इस वाले पोर्शन पे, यहां पर आ सकता है ना, आप इस पूरे पेपर क्लिप को यहां पर बना दो, ऐसे आ जाएगा, सिर्फ यहां नहीं जा सकता, इस पोर्शन पे,
दोनों सही है। और कौन सा क्वेश्चन है 11th वाले में? चलो 11th वाला देख लेते हैं। 11th वाले में देखो, ये भी ओनली का केस था, इसलिए शायद आप लोग को डाउट हो रहा है, तो ओनली का केस मैं फिर से बता देता हूं, अभी भी डाउट आ रहा है तो चलो देखो। सम जेड आर वाई, सम जेड आर वाई, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, सम जेड आर वाई। अब क्या बोला है, ओनली वाई आर डब्ल्यू, ओनली वाई, ओनली में क्या है, ओनली काटो, ऑल लगाओ, उल्टा पढ़ो, ऑल डब्ल्यू आर वाई, ऑल डब्ल्यू, पूरा डब्ल्यू जो है वो वाई है, और इसमें ऐसे मार्किंग बना दो क्योंकि ये ओनली का केस है। तो जब भी ये मार्किंग बनी होती है ना, आप इसको मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत ढीठ किस्म का इंसान है ये ना किसी और को अपने पास आने देगा, ना ये खुद कहीं जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। सम जेड कैन बी डब्ल्यू, क्या थोड़ा जेड डब्ल्यू में जा सकता है? वो आने ही नहीं देगा, तो गलत हो गया, जा ही नहीं सकता क्योंकि वो आने ही नहीं देगा अपने पास। ऑल जेड कैन बी वाई, क्या पूरा जेड जो है वो वाई हो सकता है? हाँ हो सकता है। इस पूरे जेड को यहां पर बना दो ना, डब्ल्यू में टच मत करो, पूरे जेड को यहां पर बना दो, ऐसे यहां पर बना दो इस जगह पे, तो हो जाएगा। तो ऑल जेड कैन बी पूछ रहा है ना, कैन बी हो सकता है क्या, इसीलिए इस पूरे जेड को यहां बना दोगे तो हो जाएगा। ऑल जेड कैन बी वाई, हाँ सही है। और कौन सा 10th वाला? अरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा लोगे क्या? देखो इसमें क्या बोल रहा है 10th वाले में, सम फोल्डर आर पिलो, सम फोल्डर आर पिलो, ऑल पिलो आर प्लानर, पूरे पिलो जो है ये प्लानर है, सम प्लानर आर नॉट पेंसिल, थोड़े से प्लानर जो हैं ये पेंसिल नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल पेंसिल आर फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेंसिल आर फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये पेंसिल फोल्डर के अंदर जा सकता है? हां जा सकता है। भाई मना कहां किया है, इधर यहां नहीं जा सकता, इसको छोड़ के तो कहीं भी जा सकता है ना। तो ऑल पेंसिल आर फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे पेंसिल फोल्डर के अंदर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, इसलिए ये ट्रू था। दूसरे को देखो, सम प्लानर कैन बी फोल्डर, क्या थोड़े से प्लानर फोल्डर हो सकते हैं? मैंने क्या बताया था आपको, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिया था कि भैया जो चीज दिख रही है वो हो सकती है वाली चीज गलत हो जाएगी उसमें। मैं बोलूंगा ये पेन हो सकता है क्या, तो ये तो पेन है ना, ये तो पेन है। तो बस वही चीज है यहां पर। देखो बोल रहा है सम प्लानर कैन बी फोल्डर, क्या थोड़े से प्लानर फोल्डर हो सकते हैं? भैया प्लानर तो पहले से ही फोल्डर में गया हुआ है, वो तो ऑलरेडी है, इसीलिए ये चीज गलत हुई। जो चीज पहले से सही है उसमें ये वर्ड कैन बी, पॉसिबिलिटी, ये सब आ जाएगा ना, तो सीधा गलत कर दो उसको। 5 वाला इधर होगा, कौन है भाई 5 वाला इधर होगा? कहां एलिमेंट सेम है इसमें? देखो स्कूटी, स्कूटी ठीक है, स्कूटर, स्कूटर ठीक है, ए बी बी, ये तो ठीक है, पर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है ना महाराज, कैसे कर रहे हो यार? मैंने क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताया था? सम ए आर बी, नो ए आर बी। यहां देखो ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी है। मैंने क्या बताया था? ऑल वाला नहीं, यहां नो होता ना, अगर नो ए आर बी, सम ए आर बी, तब होता इधर। और वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को याद कर लो, सम ए आर बी, नो ए आर बी, तभी होगा जब दोनों गलत होंगे और दोनों लेटर सेम होंगे तब। तो यहां पर ऑल और सम है, हमको नो और सम चाहिए था, ठीक है। 11th वाला भी तो बताया यार, फिर 11th पूछते हो, गजब बेइज्जती है। ट्वेल्थ का आंसर दिखा दो। 12th का आंसर है ओनली 1। 12th का आंसर है ये देखो, नीदर है, आंसर गलत दिया यार इसमें। फिर आंसर गलत दिया है दोस्तों इसमें 12th वाले का। इसमें बोल रहे हैं नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, लेकिन ऐसा नहीं है।
हमने जो बनाया है यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो हमने बनाया है इसमें आया था ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो इसका आंसर बनेगा, सेकंड वाला इसका गलत है। ठीक है, आंसर जो दिए रहते हैं दोस्तों वो मैं नहीं बनाता हूं, वो जो कंटेंट टीम है वो बना के भेज रही है, तो वहां गलतियां हो सकती हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। 14 बता दीजिए, अभी तो बताया था यार 14th वाला। ऑल पेंगुइन आर स्विफ्ट, ऑल पेंगुइन आर स्विफ्ट, सम पैरेट आर पेंगुइन, सम पैरेट आर पेंगुइन। तो ये देखो, ये पैरेट जो है थोड़ा सा ये पेंगुइन के अंदर गया हुआ है। अब बोला सम पैरेट आर स्विफ्ट, थोड़े से पैरेट ऐसे स्विफ्ट के अंदर गए ना, ये देखो स्विफ्ट के अंदर गए हैं, मतलब सही। ऑल पैरेट आर पेंगुइन, क्या पूरे पैरेट आपको पेंगुइन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो गलत। ये सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, दिख रहा है तो सही होगा, नहीं दिख रहा तो गलत होगा। हो सकता है क्या, ये सब नहीं चेक करना है इसमें। ऑल पैरेट आर पेंगुइन सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो डायरेक्ट अगर दिख रहा है तो ही सही होगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते सर ऐसा हो तो सकता है, यहां ले जाएंगे तो हो जाएगा, वहां ले जाएंगे तो हो जाएगा। ये सब चीजें हम कब करते हैं? जब नो, नॉट, नेवर, इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी, ये सब वर्ड्स होते हैं ना, तभी हम डायग्राम को ऐसा 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 इमेजिन करते हैं। जो सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, इसमें जो बनाया हुआ डायग्राम है डायरेक्ट उसमें देखो, दिख रहा है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं दिख रहा तो गलत हो जाएगा। और धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे, 5 क्लास कंटिन्यू अटेंड करिएगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस जो क्लासेस बाद में होंगी उसमें भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो धीरे 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 सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं फिर दोस्तों, खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।